अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने तहादियों को आगाह कर दिया। अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास से कबल विफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स गेम पूरी करने का मिशन भी जारी। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान के वोट फैसला कुन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मौलाना से राब्ते कायम करने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तजावीज़ को शामिल करने की सूरत में तरामीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों वज़रा मौलाना से मुलाकात के बाद सीधे वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद। मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। मौलाना की तरफ से उठाए गए निकात पर मुशावरत के बाद हुकूमत जवाब देगी। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना हमारा हक है। पार्लियामेंट के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुल्क को मौशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिशें होती रहीं। मिसाक़ जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको इकट्ठा होना है। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई बहाम नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इन चैम्बर वजाहत की दरख्वास्त दायर की थी। जजेस की वजाहत में कहा गया है कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के रुकन असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। ये दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म अमल कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। ताहम PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीरी का जिम्मेदार नहीं होगा। हमने बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने वजाहत कर दी, मामला साफ। PTI के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, इसका फौरी नोटिफिकेशन हो गया। PTI के हवाले से फैसले नहीं किए जा रहे। ये बदनीयती मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत, गालम गलोच की सियासत कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804। इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। तजवीज देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा।
कैदी नंबर 804 ने हर रियासती इदारे पर हमला किया, अवाम उसके साथ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, गुज़श्ता रात भी जमहूरियत पर हमला किया गया, जो इल्जामात लगाए उनकी वजाहत करना होगी, नताज भुगतना पड़ेंगे। बानी पीटीआई ने बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़ बयान बनाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की गई। पीटीआई तहकीकात करे, क्या ये बानी पीटीआई का बयान है? कहा, आगे बढ़ना है तो आवाम की राय को कबूल करना होगा। रहीम यार खान ने नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने बता दिया कि अवाम कहाँ खड़े हैं। चाहता हूँ हम मिलकर मस्बत सियासत करें। अपने कायद के हवाले से बातें मुस्तरद करता हूँ। बानी पीटीआई अपनी एक बात पर खड़े हैं, वो इस ऐवान में दोबारा आएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुझे बिलावल को देखकर 1958 की तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में बिलावल के नाना मेरे दादा से वजीर का हल्फ ले रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी पीटीआई। जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जुबान थी। चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बानी पीटीआई जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उनके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। बानी पीटीआई की पॉलिसी दोगली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए राब्ता रखना चाहते हैं। अली अमीन ने जलसे में जो जबान इस्तेमाल की वो अलहदगी पसंदों की जबान है। गंडापुर भी डबल गेम खेल रहा है। कहा, बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कमेटी बनाई गई। कमेटी इजलास का माहौल देखा तो वॉकआउट किया। इस कमेटी के रहने का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता। आइन, जमहूरियत, अमन और पार्लिमान के दुश्मन हो। तुमने हमारे शौदा की तस्दीक की, फिर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। तुमने GHQ पर हमला करके हिंदुस्तान को खुश किया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। इससे बढ़कर मुल्क के खिलाफ कौन सी साजिश होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। 9 मई सानिया भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। वो ये है कि 8 से 10 अप्रूवर तैयार हो चुके हैं। कौन कौन शख्स कहां कहां बैठ के प्लानिंग करता गया है, ये इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ जाएगा। इनको जज अपनी मर्जी के चाहिए, इनको फैसला अपनी मर्जी का चाहिए, इनको जनरल अपनी मर्जी का चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जब इनको खदशा हुआ तो आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर धरना दिया गया। काजी फायज ईसा का जब उनको मालूम हुआ कि ये चीफ जस्टिस उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ गए, जिसे अफगानिस्तान अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है, जो इजराइल में जाना चाहता है, तो सुबह उसका वीजा लगवा के हम भेजने के लिए तैयार हैं। सानिया 9 मई में मुलव्वस लोगों का फैसला कुछ दिन में आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के वक्त पीटीआई ने रावलपिंडी में धरना दिया। इन लोगों को जज जनरल अपनी मर्जी के चाहिए। किसी मुल्क में फौज और अदलिया पर हमला नहीं होता। पीटीआई अरकान को अफगानिस्तान और भारत से प्यार है, उन्हें इसराइल के वीजे लगवाकर वहां भेजें। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा, बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल में इस्लाहात की बात है, बिल पास होना नई बात नहीं। सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं। कहा, गवर्नर आज के हक में नहीं हूँ,
हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है। खारजा अमूर विफाक की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। नाउ आई कम टू दी निटी-ग्रिटी। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई। हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे पास नंबर हैं या नहीं? चेयरमैन साहब, ये आपका काम नहीं, कानून साजी करना हमारा काम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले कहा जा रहा है छुपकर कानून साजी हो रही है। एक हिकमत अमली भी होती है। माजी में हर कोई कानून साजी करता रहा है। PTI दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम हुई थी। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम के मामले पर छेड़छाड़ ना करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जब जजेस के बारे में पता चले कि ये उसका आदमी है और वो उसका आदमी, तो अवाम कहाँ जाएंगे? कहा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही हैं। हुकूमत की आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के बाद उम्र बढ़ाने की तैयारी। आईनी तरमीम में रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तारीख रिटायरमेंट तब्दील हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 को रिटायर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया आफरीदी 22 जनवरी 2033, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेर 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 को ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 1 फरवरी। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का केस। बानी PTI FIA साइबर क्राइम के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश की। धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। रिहा कर दिया गया। शेर अफजल मरवा, शोएब शाहीन, शेख वकास, जैन कुरैशी और दिगर की दरख्वास्त जमानत पर समात। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सेप्रा ने कहा, प्रोसिक्यूटर राजा नवीद नहीं आए, इसलिए समात एक रोज बाद हो जाएगी। वकील सफाई ने कहा, MNA सब जेल में हैं। शोएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्जाम है, मगर बरामदगी एक डंडे की हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर में बादल खूब बरसे। नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों गाड़ियां रेत में धंस गईं। इंतजामिया के मकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। चित्राल, सवात, मर्दान, शांगला, मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटे वक्फे वक्फे से बारिश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंक सॉल्ट के बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। कहा, गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडिड इंडस्ट्री का प्लान तैयार करने का भी जायजा लिया। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अफगान काउंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मुज़हका खेज करार दे दिया। एक बयान में कहा,
जाली वुज़रा की तनकीद बेमानी है। शहबाज शरीफ ने भी बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और तिजारती माहदे किए। तनकीद करने वाले बताएं कि मरियम नवाज ने कितने सफरात से मुलाकातें की। कहा, हम अफगानिस्तान के साथ समाजी और तिजारती रवाबित को फ़रोग देना चाहते हैं। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तिजारत पर बात हुई। की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। अपने सूबे की बेहतरी के लिए सफीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्बा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाना विफाक को मजबूत करना होता है। वज़ीर आला का खुद मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना एंटी स्टेट जाने के मुतरादिफ है। कहा, हमने आंखें बंद नहीं की, नजर आ रहा है कि आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। आसिफ जरदारी को जेल में कोई सहूलत मुयस्सर ना थी, बच्चों से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। बख्तावर भुट्टो जरदारी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में अदालती अहकामात के बावजूद आसिफ जरदारी को ईद पर भी बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। एसी था, ना ही इंसुलिन रखने के लिए फ्रिज। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में मुल्क भर में महफ़िल और तक़रीबात का एहतमाम। लसबेला में समंदर में कश्तियों पर अजीमुल शान जुलूस निकाला गया। साहिली शहर डाम में कश्ती रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल की शिरकत। फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही।